गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य विधि जो है वो हम आज पढ़ेंगे। तो उसमें हमें जो 3 की एक्सरसाइज कर रहे थे उसी के आगे का पार्ट है। श्रीधर आचार्य विधि से हमें सोल्व करना है। आपको क्वेश्चन जो दे रखे हैं क्वेश्चनों के अनुसार क्वेश्चन है पहला 9x² + 7x - 2 = जी। इस प्रकार से बहुपद है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखिए, ये एक चर वाले समीकरणों में से है। आप इसका फैक्टर करके जो जीरो निकाल लेते हैं, फैक्टर करके x के जो मान निकाल लेते हैं, x के 2 मान आते हैं, जितनी पावर है उतने मान आते हैं इसमें x के। तो जो फैक्टर करके इसके गुणनखंड करके जो क्वेश्चन कर रहे थे उन क्वेश्चनों में से है। उस क्वेश्चनों में आगे इसकी एक दो विधियां और रह गई हैं, वो कर रहे हैं अभी। इसमें क्या करना है कि इसका श्रीधर आचार्य से x का मान निकालना है। ठीक है, कई बार क्या है कि फैक्टर नहीं हो पाते हमसे किसी क्वेश्चन के, तो फिर हम कैसे करें, कौन सा तरीका लगाएं? तो हमारे पास फिर हम श्रीधर आचार्य विधि इसमें लगाते हैं। तो श्रीधर आचार्य विधि से यहाँ पे देखिए, इसको जैसे ही हल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें a का मान, ठीक है, इसको कंपैरिजन करेंगे। किससे करेंगे? कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx और प्लस c = 0। इस बहुपद से हम इसको कंपैरिजन करेंगे। तो x अपनी जगह पे x² अपनी जगह पे a का मान यहाँ पे क्या दे रखा है 9 और प्लस 7, b का मान यहाँ पे क्या दे रखा है b = 7 और c का मान देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है c = -2। इस प्रकार से हम इसको जैसे कंपैरिजन करेंगे इसके साथ में हमें abc के मान मिल जाएंगे। abc के मान मिलने के बाद में हम इसका क्या करेंगे, श्रीधर आचार्य सोल्व करेंगे। श्रीधर आचार्य विधि लगाने पर श्रीधर आचार्य विधि से इसका फॉर्मूला याद रखना। आपको x याद करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है कि -b प्लस माइनस b² -4ac इसका अपॉन 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है? x का फॉर्मूला है -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले से x के मान निकल जाएंगे। ठीक है, -b प्लस माइनस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, √b² -4ac अपॉन 2a। इस क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास a b c के मान है, हम इसमें रख देंगे और आसानी से हो जाएगा। देखिए x = -b का मान हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 7 दे रखा है। ठीक है, प्लस माइनस √b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है और माइनस मल्टीप्लाई में इसके -2c का मान दे रखा है। ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a और a कितना है 9। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ से देखिए -7 प्लस माइनस √49 माइनस माइनस और माइनस से हो जाएंगे प्लस, और ये टोटल कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 9 2 जा 18 इक्वल टू -7 प्लस माइनस √ ये इसको जोड़ेंगे तो 8 ये 9 10 11 1 7 8 4 12। ठीक है, अपॉन में 18। अब देखिए 121 का अंडर रूट क्या होता है -7 प्लस -11 अपॉन 18 बराबर। अब देखिए एक बार तो हमें जोड़ करना है और एक बार घटाव करना है। प्लस माइनस का चिन्ह अलग अलग लिख लेते हैं। -7 प्लस 11 अपॉन 18 या
या लगा देते हैं। चलो ठीक है। दूसरा जो है वो है -7 -11/18। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। सोल्व होने के पास में बाद में जो आपके पास बचेगा वो हम इसमें बता देंगे। ठीक है, आगे देखिए। 11 में से 7 के क्या बचेंगे? 3 4, 4/18। और ये कितने हो जाएंगे? 11 और माइनस के 18/18। तो ये तो कट जाएगा, 2/9 आएगा। इधर से कट जाएगा, ये क्या आएगा? 2/9। और दूसरा क्या आएगा? -1। यानी x के मान क्या क्या होंगे? एक तो 2/9 होगा और दूसरा क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन करना है, x का मान बताना है। आप आसानी से x का मान बता सकते हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का। इसको साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन देखो, ज्यादातर क्वेश्चन सीधे नहीं आते, कभी भी सिंपल आ जाएगा भाई। ये इसको पूर्ण वर्ग के ये क्या नाम है, श्रीधर आचार्य से सोल्व कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन आसानी से हो गया, लेकिन क्वेश्चन टफ देगा। इसका आसान आंसर सरल है, लेकिन क्वेश्चन ना टफ देगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, x+1/x=3। x+1/x=3, जहाँ x नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है, यानी x 0 के बराबर नहीं है। ये दे रखा है, ये साइड की बात है, बस दे रखा है आपको। क्वेश्चन ये दे रखा है x+1/x=3। इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं हमेशा, अलग टाइप से, जिसको क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सिंपल है, हार्ड नहीं है, आसानी से हो जाएगा। देखिए, आप इसका एलसीएम लीजिए। जैसे इसका एलसीएम लोगे, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। या तो एलसीएम लो, या फिर इसको x से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो दोनों एक ही बात है। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे इधर की साइड में, या फिर इसमें ये लिख देते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं। जैसे इसका इधर की साइड का एलसीएम लेंगे, तो ये नीचे तो x आएगा, और ये क्या हो जाएगा? x² + 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? x² + 1/x=3। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इस x को हम आगे लेके जाएंगे, तो x² + 1 = 3x हो जाएगा। और अब इसको 3x को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -3x और प्लस का 1 = 0। ठीक है, इस प्रकार से देखो, अब नॉर्मल रूप में आ गया है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a का मान क्या है? a = 1, b = -3, c = +1। ठीक है, श्रीधर आचार्य लगाएंगे। x = -b + -b² -4ac का √2a। फॉर्मूले में जैसे मान रखेंगे सारे, x = -b -3। देखिए, -3 यहाँ पे पहले से b का मान -3 है, तो यहाँ पे क्या? -3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर है,
प्लस माइनस 4, ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 1 और सी का मान भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ए का मान 1 है, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस होके 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट है, ये माइनस है यहाँ पे, ये आएगा 9 माइनस 4, ठीक है, अपॉन में 2 बराबर, ये देखिए 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अभी इससे आगे सोल्व नहीं होगा, इसको ऐसा कैसे यहाँ पे ऐसा कैसा इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। एक तो इसको बस इतना ज्यादा से ज्यादा क्या लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और इसका मतलब जो प्लस माइनस निशान है इसको हम अलग अलग चेंज कर देंगे, ये लीजिए, ठीक है। एक तो 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक और क्वेश्चन है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, इस प्रकार से दे रखा है। यहाँ से देखिए ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 2, बी की वैल्यू क्या है 7 और सी की वैल्यू 5 अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसमें श्रीधर आचार्य हम लगाएंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 है, 7 क्वेश्चन एक बार अंडर रूट 2, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई सी 5 अंडर रूट 2 अपॉन 2a अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। आगे देखिए इसको सॉल्व करें, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 माइनस 4 5 जा 20 और 20 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करेंगे तो ये तो हो गया 2 और 5 को 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ पे आएगा 40 अपॉन 2 अंडर रूट 2 बराबर -7 प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा 9 अपॉन 2 अंडर रूट 2 बराबर ये -7 प्लस 3 9 का आ जाएगा 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 कोमा दूसरा आएगा -7 माइनस 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2।
अब देखिए ये तो हो जाएगा -4/2 और ये हो जाएंगे -10/2 जैसे जैसे इसमें भाग जाएगा तो भाग जाने के बाद में ये तो क्या आएगा 2 माइनस का और ये आएगा माइनस का 5/2 √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये तो √2 बचेगा सिर्फ और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। कोई उसकी जरूरत भी नहीं है, इतना काफी है। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 1/x -2 इक्वल टू 3। इस प्रकार से क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 3। उसको साफ कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। x नॉट इक्वल टू 2 और x नॉट इक्वल टू 0 यानी x ना तो यहाँ पे 0 आएगा और x ना ही 2 आएगा। ये आपको इसमें साइड में दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखी है कि x 0 नहीं है और x 2 नहीं है। एक छोटी सी कंडीशन लगा के दे रखी है, x ना तो 2 होगा और x ना ही 0 होगा। तो कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 और 2। x ना तो यहाँ पे 0 आ सकता है ना 2 आ सकता है, क्योंकि इन दोनों मानों पे इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जैसे एलसीएम लेंगे तो x -2, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में लगेंगे और ऊपर क्या आएगा, यहाँ तो आएगा x -2 और माइनस यहाँ आएगा x इक्वल टू 3, या x से x घट जाएगा और ऊपर बचेगा -2। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² -2x इक्वल टू 3। ये 3 के पास में चला जाएगा, या -2 इक्वल टू 3x² -6x इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सभी को एक तरफ पक्षांतरण कर लेंगे, एक तरफ ले आएंगे -3x² +6x और -2 इक्वल टू 0। सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 3x² -6x -2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको आसान तरीके से हो गया। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके अंदर x का भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा x -2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस चिन्ह, माइनस यहाँ से यहाँ पे, या इसका भाग देंगे x -2 में तो x -2 से x -2 कट जाएगा और बचेगा क्या x, तो x यहाँ आ जाएगा। या दूसरे तरीके से समझिए, जैसे आपके दोनों गुणा नीचे वाली संख्या यहाँ पे गुणा आती है तो आप इस टर्म को तो ऊपर इधर गुणा करके लिख देंगे और नीचे वाली टर्म को इधर गुणा करके यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से लिखना आपको, तो हम ये लिख चुके हैं। उसके बाद में देखिए आगे इक्वल टू 3 है, नीचे वाले को गुणा कर लिया है, x को x से किया x² आ गया, माइनस x को 2 से किया 2x आ गया, और ऊपर देखिए इस x में से ये x घट जाएगा, जो पहला x है इसमें से ये -x घट जाएगा और घटने के बाद में यहाँ पे बचेगा क्या, -2 बचेगा इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो -2 जो नीचे x² -2x था उसको दूसरी साइड में ले गए और 3 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हो गया 3x² -6x हो गया। अब इनको सभी को एक साइड में ले आएंगे, जैसे एक साइड में ले आएंगे 3x² माइनस का हो जाएगा इधर -3x² और ये 6x प्लस का हो जाएगा इधर आगे +6x -2 बराबर 0, इधर कुछ भी नहीं बचा है। अब इसका चिन्ह चेंज कर लेंगे, सभी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया 3x² -6x -2 +2 इक्वल टू 0। इस प्रकार से अब इसमें श्रीधर आचार्य लगा देंगे, तो यहाँ पे श्रीधर आचार्य आचार्य विधि द्वारा
सीधे आचार्य लगाने से पहले हमें एबीसी के मान जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एबीसी के मान बताएंगे, उसके बाद में श्रीधर आचार्य लगाएंगे। यहाँ a इक्वल टू 3, b इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 6 और c इक्वल टू क्या आएगा 2। ठीक है, श्रीधर आचार्य लगाने से पहले एबीसी के मान बताएंगे और एबीसी के मान क्या आएंगे, एबीसी के मान यहाँ पे a का मान 3, b का मान 6 और c का मान 2 है। ठीक है, मान रखते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला याद होना चाहिए कंटेस्ट। ठीक है, या x इक्वल टू माइनस बी का मान पहले से माइनस में -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है 3, c का मान क्या है 2 है, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3, या x इक्वल टू प्लस के 6 हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितने हो जाएंगे 36 माइनस 24। ठीक है, अपॉन ये कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, या x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गए 12 अपॉन 6 हो गए। या अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 अंडर रूट 2 होता है 12 का। ठीक है ना, 2 अंडर रूट 2 होगा, कैसे होगा 2 अंडर रूट 2, देखिए 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणा 3। ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 गुणा 3 आएगा, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 और अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा। इस प्रकार से दोनों पे अंडर रूट है एक साथ ही, तो 4 का तो हो गया 2, बाहर आ गया 3 अंदर रह गया, तो इस प्रकार से 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा 12 का 2 अंडर रूट 3। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 अंडर रूट 3 एक्स इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, या x इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 6। 2 से कट जाएगा 3 पे, तो अपने पास में आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। x का मान क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। इसमें प्लस माइनस का है तो अपन दो टर्म में लिख सकते हैं अलग अलग, एक तो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 प्लस है 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3, एक टर्म तो आएगी, दूसरी आएगी 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले से समीकरण बनाना है। ठीक है, समीकरण नहीं, समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाएंगे हम इसमें। तो समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे जैसे इसमें दे रखा है उसी के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दो धनात्मक विषम, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, अपनी गिनती। ठीक है, अपनी गिनती होती है। ध्यान से देखिए, दो है, क्रमागत है, क्रम से है, यानी गिनती के दो ऐसे अक्षर हैं जो क्रम से दो अक्षर हैं। जैसे एक के बाद में दो आता है, दो के बाद में तीन आता है, तीन के बाद में चार आता है, तो ऐसे क्रम चलता है, क्रम के अनुसार है। धनात्मक है, धनात्मक का अर्थ है पॉजिटिव, प्लस के निशान वाले हैं, यानी एक दो तीन में से है, कि माइनस वालों में से है। ठीक है, दो क्रमागत क्रम से लगातार दो ऐसी संख्याएं हैं जो विषम है। ये चीज याद रखना, विषम है, सम नहीं है, विषम है। तो यानी एक, मान लो एक है, और दूसरा विषम के बाद में अगला, इससे अगला विषम संख्या कौन सी आती है, तीन आती है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया, दो का अंतर हो गया। ठीक है ना, एक के बाद में दो तीन, ठीक है, एक के बाद में दो तीन, यानी दो का अंतर हो गया है। घटा के देख लो ना, तीन में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, दो आएगा। तो अंतर कितने का हो गया है, दो का हो गया। यानी पहली संख्या तो मान सकते हैं हम x है, और अगली संख्या में दो जुड़ेंगे तभी तो क्रम आएगा। अंतर कितना आता है, हमेशा दो का आता है। ठीक है, सभी संख्या में जैसे तीन के बाद में मान लो पांच है, पांच के बाद में सात है, ये विषम संख्या चल रही है। अब इनमें अंतर कितने का है, घटा के देखो, पांच में से तीन दो, सात में से पांच दो, यानी अंतर दो जोड़ दिए तो अगली संख्या आ जाएगी। पहली संख्या माने क्या, x है, माना प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक। एक मिनट रुकिए, माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक x। ठीक है, तथा दूसरा जो मानोगे था तृतीय क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या आएगा, x प्लस टू आएगा। अब जैसा प्रश्न में दिया है सेम वैसा लिखेंगे। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन में हमने दोनों संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिख रखा है कि दोनों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दो पहले तो। ठीक है, दोनों का क्या कर देंगे, पहले तो वर्ग कर देंगे, दोनों के वर्गों का योग। ये लो, x का भी वर्ग कर दिया है और x प्लस टू का भी क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है। अब इनका योग कितना है, 290। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 290। ध्यान से देख लीजिए, दोनों के वर्ग हमने दो पद माने थे, दोनों का वर्ग कर दिया और अब इनका योग कर दिया,
और ये कितना दे रखा आपको 290, दो जिनके वर्गों का योग, पहले आपको वर्ग करना है फिर योग करना है। ध्यान से देख लीजिए, पहले वर्ग करना है, वर्ग यानी दो घात लगानी है, और उसके बाद में आपको इसका योग करना है। तो योग यानी जोड़ना है, जोड़ दिया हमने, और इसका योग कितना आता है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा, मतलब कि इसका मान कितना है, 290। अब इसको जैसे सोल्व करेंगे, क्या का निशान लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 इक्वल टू 290। ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से सोल्व हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से सोल्व हो गया, ठीक है। या एक्स स्क्वायर करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आए, माइनस का हो गया, ये जुड़ गए, एक्स स्क्वायर जुड़ गया ये। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 190, 4 में से लेस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 286 इक्वल टू 0। सभी में 2 है, ध्यान से देखिए, माइनस आएगा, ये बात सही है, माइनस आएगा। उसके बाद में देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और 2 इसमें भी है, तो सभी से 2 कॉमन ले लेंगे, या 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। 2 को 0 में भेज दिया, समीकरण अपने पास में क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 143 इक्वल टू 0। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, श्रीधर आचार्य लगाएंगे, ठीक है, श्रीधर आचार्य से विधि से। तो हम जैसे इसमें श्रीधर आचार्य विधि लगाएंगे, तो x का a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान क्या हो जाएगा 1, और c का मान क्या हो जाएगा 143। अब ये माइनस का है, 143 माइनस का। अब देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बराबर माइनस 1, बी का मान 1 है, प्लस माइनस 1 स्क्वायर एक ही होगी, माइनस 1 स्क्वायर लिख लेते हैं लोग, 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 143, ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1। इसको जैसे इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडरूट 1 माइनस 143 माइनस का है, मेरे 143 माइनस का है, माइनस का 143 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक मिनट के लिए एक मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ मिस्टेक हो गई, ये 2ab है तो 4 4 आएगा यहाँ भी, 4 4 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। b का मान 2 आएगा, b का मान 2 आएगा, सभी जगह b का मान 2 लिखेंगे। वो a स्क्वायर 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये तो प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी थोड़ी सी। 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 अपॉन 2a, ये 2 ही रहेगा। अब देखिए
-2, इसको थोड़ा सा इधर से ये हो जाएंगे 576 बराबर -2 प्लस माइनस 576 अपॉन 2 इक्वल टू -2 प्लस माइनस इसका आएगा 24/2 बराबर, इसको साफ कर देते हैं। अलग अलग कर लेते हैं, -2 प्लस 24/2 और -2 -2, ठीक है। ये हो गए -2 प्लस 24/2 और -2 -2 प्लस 24/2 -2 -24/2। जैसे इसको ऐड करेंगे 24 में से 2 जाएंगे 22/2 आएगा और ये आएगा 26/2। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे ये तो आएगा 11 और ये आएंगे -13, ठीक है। तो अब हमें आपको बताना है कि वो दोनों क्रमागत संख्या कौन सी थी, धन पूर्णांक। तो धनात्मक है यानी x का मान 13 तो नहीं आएगा क्योंकि धनात्मक है, और -13 तो पहले से ही ऋणात्मक है। तो यहाँ पे संख्या प्रथम धनात्मक पद कौन सा आएगा, अतः प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू 11 तथा द्वितीय विषम धनात्मक पूर्णांक। कितना जोड़ना है इसमें, कितना जोड़ना है हमें, 2 जोड़ना है। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एक 11 और दूसरा 13, यानी वो दो संख्याएं बतानी है आपको। ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनके वर्गों का योग 290 होता है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 11 है और एक 13 है, जिनके वर्गों का योग 290 होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन -13 नहीं आएगा, प्लस का 13 आएगा। इस 13 को नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे, 11 को। 13 को नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस का है और हमें कौन सी संख्या कौन सी पूछी है, धनात्मक पूछी है। धनात्मक का अर्थ प्लस की संख्या पूछी है। प्लस का 11 है यहाँ पे, 13 नहीं है, तो हम सिर्फ 11 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज आपको श्रीधर आचार्य करवाई गई है, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको इसके क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं श्रीधर आचार्य के। इस टाइप के एक आध क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा, आपको समय को करना है। नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है ना। नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं है, वापस से करवा देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, एक आध क्वेश्चन और भी है, तो वो आप भी कीजिएगा। कल से कल इसी एक्सरसाइज की एक नेक्स्ट विधि और है, मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है, के का मान ज्ञात करना है। इस पर कुछ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज के और भी बचे हुए हैं, वो करेंगे। और फिर इसी एक्सरसाइज में एलसीएम एचसीएम बचे हुए हैं, वो भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, इसका होमवर्क मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में। ओके बाय।